मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय भट्ट आज आपके सामने एक ऐसा प्लांट लेके आया हूँ जिसके बारे में उत्तराखंड के ही लोग बहुत कम जानते हैं। तो जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं वो तो क्या ही जानते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा नॉन तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है, विशेषकर सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी है कि मिलियंस ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द सीबीडी प्रॉब्लम्स। तो उसके कई कॉजेज हैं, कई कारण हैं, कई सिम्टम्स हैं, बट मेन क्या है कि जो कार्डियोवास्कुलर अटैक्स होते हैं या जो हार्ट अटैक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। उसके इलाज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर आपको एलोपैथी सिस्टम में जाना पड़ेगा, लेकिन जो नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग द सीबीडी इज वेरी लो। तो ये एक ऐसा औषधीय पौधा है कि जो हिमालय में बहुतायत में होता है और एक कटीली झाड़ी के रूप में होता है, और इसका जो बॉटनिकल नाम है क्रिटिकस ऑक्सिकेंथा। और ये जो रोजेसी फैमिली है, रोज फैमिली एक अलग सी होती है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट गुलाब जिसे कहते हैं, गुलाब के नाम पे, तो रोजेसी फैमिली का ये पौधा है। और ये लोकल में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो अभी आपको विस्तार से मैं प्लांट के साथ ही आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैं एक आपको पहले इनिशियली आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये एक ऐसी औषधि, और ये बहुत आसान है। इसके जो फल होते हैं, इसके फल को आप कच्चा खा लीजिए, इसको फल को आप सुखा के रख दीजिए, उसका पाउडर बना के खा लीजिए, बहुत आसान है इसको यूज़ करना। The very simple way of using the fruits, and it is considered that the fruit of this criticus are more important than our regular apple. वैसे ये मानते हैं डॉक्टर में सब कहते हैं कि एक एप्पल वन डे कीप्स यू अवे फ्रॉम द डिजीजेस, लेकिन जो ये क्रिटिकस होता है, इसके आप फ्रूट को देखेंगे, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसका जो फ्रूट का जो साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉलर देन एप्पल, बट जो इसकी मेडिसिनल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। विशेषकर सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में इसके बहुत ही उपयोग है। और ये आप अगर किसी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे क्रिटिकस के नाम पे बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मिलेगी, दैट इज स्पेशली फॉर दिस सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए। तो जो ये प्लांट है, ये तो हल्का हल्का कटीली झाड़ी के रूप में होता है। दिस इज बेसिकली ए श्रब प्लांट, और हिमालय में ये करीब करीब 1500 मीटर से और लगभग आपको 2500 मीटर तक, काफ़ी वाइड रेंज है इसकी, और बहुत आयत में होता है। और इसको जो स्थानीय लेवल है वो भी मैं आपको वीडियो के साथ बताऊंगा, लेकिन जो स्थानीय लोगों का जो इसका यूज़ करने का तरीका है वो इसको बायो फेंसिंग के लिए भी इसकी झाड़ियों को काट के लाते हैं, कटीली होती है। मैं आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया था, जो मेरा आज मैंने यहाँ पे आपको बैनर भी लगा के दिया हुआ है ताकि आप सारी जानकारी इसमें देख लें कि जो हमारा हिमालयन डाइवर्सिटी का चैनल है उसमें मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। और अभी ये स्टार्ट हो रहा है, मेरा जो चैनल अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1-1.5 महीना ही इसको स्टार्ट हुआ है, और मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। और आप लोगों के जो डिजीजेस हैं या जो चिकित्सा का ध्यान रखते हुए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में मिलेंगी, और मैं धीरे धीरे आपको प्लांट्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में, कैसे आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, या कहीं पे ये भी नहीं है कि हर चीज़ आपके बस में है, वो बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं पे क्या होता है, आदमी खाली पैसे खर्चा करते रहता, पैसे खर्चे करता रहता, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहता है, और अंत में कुछ नहीं, क्योंकि वो भी एक फैक्ट है। तो वो फैक्ट भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो एक बार पुनः आपसे फिर वही निवेदन मेरा है जो मैं हमेशा करता हूं कि आप लोगों के लिए हम फील्ड में जाके और बहुत सारे अध्ययन करके, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं है कि मैं आपको मतलब ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। जैसे आपने सिबक थॉर्न के वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैंने फील्ड में जा करके और एक्चुअल वीडियोस आप तक भेजे हैं, एक्चुअल जानकारी। और बहुत बहुत मुझे खुशी ये है कि कई लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कई लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, दैट इज़ गुड, कि हमारे देश में भी
बहुत बड़ी जागरूकता हो रही है स्वास्थ्य के प्रति लोगों की। अदरवाइज सीबकथॉर्न इंडिया में कोई जानता ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझे याद किया। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, शेयर किया है, उन लोगों का मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी जो मित्र मेरे देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है, मैं चाहता हूं कि ये जानकारी अच्छी से अच्छी लोगों तक जिनको आवश्यकता है। अदरवाइज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि जो ऐसे ऐसे चैनल होते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता है, उसके लाखों देखने वाले हैं उसको। तो मैं कहता हूँ यार, क्या नॉलेज हमारे देशवासियों को नहीं चाहिए होगा? तो मैं तो केवल एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको अपना नॉलेज देना चाहूँगा। अभी भी मैं बुक्स मंगाते रहता हूँ अमेजोन से, कहीं से, ताकि जो आप तक जानकारी पहुँचे वो 100% बिल्कुल सही पहुँचे। तो मेरा आपसे, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनसे पुनः मेरा आग्रह है कि चैनल को जरूर, जब आप देखते हैं तो सब्सक्राइब करने और लाइक करने और शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इतना सहयोग आप लोगों का मुझे चाहिए। तो अब मैं आपको इस प्लांट्स के क्रिटिकस ऑक्सीकेंता के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा और आप इसको गौर से देखिए, अंत तक देखिए। थैंक यू, नमस्कार। देख रहे हैं, ये इसको लोकल में घिंगारू बोलते हैं और ये क्रिटिकस ग्रेन्युलाटा इसका बॉटनिकल नाम है और ये रोजेसी फैमिली का ये पौधा है। इसका जो फल है वो बहुत ही उपयोगी है और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनता है। क्रिटिकस के ही नाम से है, क्रिटिकस ऑक्सीकेंता भी इसका नाम है। और इसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं, विशेषकर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं। आप समझ सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का अगर आप सिंपल मीनिंग समझें तो हार्ट डिजीज़ेस, जिससे दुनिया में मिलियंस ऑफ डेथ्स पर ईयर होती हैं। तो इसमें क्या है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ट्राइटरपेनिक एसिड्स होता है, कार्डियोटोनिक अमीन्स होता है, सेपोनिन्स होता है, टेनिन्स होता है, विटामिन सी और पेक्टिन्स वगैरह होते हैं, जिससे कि इसको कार्डियोवास्कुलर टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका फल आप देख रहे हैं कि इसको जूम करेंगे इसके फल को, तो ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण औषधि है कि सेब से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है ये। और इसको DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका जूस भी तैयार किया था फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो ये इतना महत्वपूर्ण पौधा है। दूसरा, इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सॉइल बाइंडर है, तो यहाँ इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए भी इसका बहुत सा उपयोग होता है। दूसरा, इसको जंगली जानवर जो लंगूर होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई जंगली जानवर किसी फ्रूट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसको बहुत ज़्यादा खाता, तो इट मीन्स दैट इज़ हाईली मेडिसिनल। तो ये क्या है कि जो लोकल में है यहाँ पे ट्रेडिशनली, इसका जो लकड़ी है ये आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होता है। इसकी वॉकिंग स्टिक बनाते हैं। और जो एग्रीकल्चर औजार होते हैं, कृषि के उपकरण होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, दराती हो गई, कुदाल हो गई, तो उसके जो हत्थे होते हैं, हैंडल्स, वो हैंडल्स इससे बनाए जाते हैं। ये इसका ट्रेडिशनल यूज भी है। तो स्थानीय रूप से इसमें देख रहे हैं आप कांटे हैं, तो इसको बाड़ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्थानीय रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। भले इसकी ये जो मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इसके उपयोग की बात कर रहा हूँ, वो लोकल लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बचपन से अब मैंने देखा है ये फल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे खाते हैं। तो इसमें औषधीय गुण भी हैं, इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो बायोफेंसिंग है, बायोफेंसिंग के लिए भी इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अकेला ऐसा पौधा है जो CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए एक रामबाण के रूप में